पाक मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख के जहां पर नेशनल हेल्थ मिशन यूटी लद्दाख में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर फार्मासिस्ट के लिए दरख्वास्त जमा कराने वाले उम्मीदवारों को इतला दी गई है कि एनेक्स्चर ए के तहत अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और उन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए 19 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक EJM डिग्री कॉलेज लेह में बुलाया गया है। यह पैगाम मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन की जानिब से उम्मीदवारों के मफाद में जारी किया गया है और वक्त पर अहल उम्मीदवारों को पहुंचने के लिए ताकीद की गई है। एक बार फिर से बताते चलें कि तहरीरी इम्तिहान 19 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक EJM कॉलेज जो डिग्री कॉलेज लेह का है वहां पर कराए जाएंगे और ये इतला नेशनल हेल्थ मिशन यूटी लद्दाख में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर फार्मासिस्ट के लिए दरख्वास्त जिन उम्मीदवारों ने ज्वाइन अभी तक जमा कराई है उनके लिए इतला है और एनेक्स्चर ए के तहत अहल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इधर हालिया महकमा मौसमियात लद्दाख की एडवाइजरी के बाद लेह के साथ साथ करगिल में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली और लद्दाख के करगिल कस्बे में मुख्तलिफ मोहल्ला जात के अंदर तकरीबन 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुई जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। करगिल कस्बे में बर्फ साफ करने का काम म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से भी जिम्मेदारान ने जिम्मा उठाया हुआ है और MC करगिल ने लगातार वर्कर्स को लगाया हुआ है और अनथक कोशिशें दिन भर जारी रही। इस सख्त सर्दी में लोगों ने जहां पर मेहनत से और तनदेही से काम करने पर MC करगिल के जिम्मेदारान की कोशिशों को सराहा। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC करगिल सलीम वजीर ने कहा कि 70 से जायद वर्कर्स और 6 JCB मशीनें करगिल टाउन में बहाली के काम में लगी हुई हैं। मजीद ये कि 44वें इस्लामी इनकलाब यौमुल्लाह यानी जश्न का जो शेड्यूल है वो भी कल 11 फरवरी के मुताबिक है और एक बड़ी तकरीब होने जा रही है जिसमें करगिल के कोने कोने से हजारों लोग शरीक होंगे। इसलिए आज रात तक टाउन क्लियर करना लाजमी करार दिया गया है जिसके तहत काम जारी है। इधर आखिरी इतलात मिलने तक शदीद सर्दी, मनफी दर्जा हरारत और बर्फ की सफेद चादर होने के बावजूद भी करगिल में जहां पर 11 फरवरी को यानी कल जिला हेडक्वार्टर करगिल में इनकलाब इस्लामी की सालगिरह मनाने की गर्ज से एक बड़ा इज्तिमा होगा। काम इस वक्त भी जारी है ताकि बहाली के लिए जो कोशिशें सुबह सुबह शुरू हुई थी उनको 100% मुकम्मल कर लिया जाए। जब भारी बर्फबारी होती है उस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट का होता है म्युनिसिपल कमेटी का और म्युनिसिपल कमेटी की जो टीम है, जो वर्कर्स हैं, वो आज सुबह सवेरे यानी 7 बजे से लगातार रोड्स की क्लियरेंस का काम करने के लिए ग्राउंड जीरो पे हैं और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल टाउन में सफाई का काम इस वक्त लगातार जारी है। म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम वजीर साहब हमारे साथ है। सर, किस तरह की टारगेट है आप लोगों का और इस साल बारान रहमत काफी हुई और अब जो है लगभग 1 फीट से ज्यादा करगिल टाउन में बर्फबारी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह के फजल से बहुत सालों के बाद हमारे को बारान रहमत देने को मिला। ये हम करगिल वालों के लिए एक खुशखबरी है, तो उसका हम शुक्र करते हैं अल्लाह से। तो जब भी बर्फबारी होती है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है लोगों को, मगर लोगों को अब किसी किस्म की शिकायत लोगों को नहीं है। लोग बर्फबारी से बहुत खुश हैं। तो आपको जैसे कि आपको मालूम है इस साल पहले भी 2-3 ओकेजन्स पर अच्छी खासी बर्फ पड़ी, तो हमने पूरी मार्केट को, अंदर की गलियों को, पेरिफेरीज को, हर जगह हमने साफ करके क्लियर किया था। तो कल फिर अच्छी खासी बर्फबारी हुई। तो सुबह के 7 बजे से हमारी पूरी अमला और हमारी मशीनरी जो है ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। तो हमने पूरे पेरिफेरी में गोमा करगिल रोड, बरूर रोड, बाखोमिनी रोड, पुएन रोड, ये सब रोड्स हमने क्लियर की है अभी तक। तो कल जैसे कि आपको मालूम है यौमुल्लाह की तकरीबात है, बाजार में जुलूस होगा, तो उसके लिए भी हमारा जो मेन फोकस है, हम बाजार के जो मेन बाजार को हम सफाई करने में लगे हुए हैं। साथ साथ हुसैनी पार्क को भी सफाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कल एक इज्तिमा होगा। इसीलिए हमारा आज मेन जो फोकस है, हमने पहले तो पेरिफेरीज और बरू वो वगैरह के हमने रोड जो हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर आते हैं हमने उनको क्लियर किया। तो अभी हम जो है फोकस कर रहे हैं मेन मार्केट पर। अभी अंदर के जो गलियां हैं वो तो अभी आज फिलहाल नहीं हो पाएगा, वो हम आस्ते आस्ते 2-3 दिन में हम करेंगे। अगर लोगों को थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होती है तो प्लीज हमारे साथ बियर करें। तकरीबन हमारे 70 लोग अभी काम कर रहे हैं जी ग्राउंड। लोगों का हमेशा हमारे साथ कोऑपरेशन रहा है, तो हम लोगों से सिर्फ यही अपील करेंगे कि
तो वो कभी एक फेंक रहा है, कभी दूसरे दिन दूसरा फेंक रहा है, तो हमें रोज़ सफाई करनी पड़ती है। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि कल यौमुल्लाह की तकरीबात होने के बाद मेहरबानी सब एक ही साथ अगर बर्फ़ अगर सड़क पे फेंक देते तो हमें एट अ टाइम उठाने में थोड़ी आसानी होगी। इधर चेयरमैन सीईसी LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने भी भारी बर्फबारी के बाद जिले में बर्फबारी के बाद अब काम भी मजीद तेज किया है और बर्फ साफ करने के इकदाम और जरूरी खिदमात की फौरी बहाली के लिए एक हंगामी मीटिंग की आज उन्होंने सदारत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिउद्दीन वानी, एग्जीक्यूटिव ऑफिस म्युनिसिपल कमेटी करगिल, इसके अलावा CMO करगिल, DSP हेडक्वार्टर, मैकेनिकल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, PDD, PHE, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO 55, RCC के एहलकारों के अलावा इजलास में अफसरान और सिविल महकमों के एहलकार शिरकत की। ताज़ा बर्फबारी के चलते जहां पूरे लद्दाख में मामलाती जिंदगी दरहम बरहम हुए हैं, वहीं जिला सदर मकाम करगिल में आज सुबह से ही MC करगिल की जानिब से मेन एंड मशीनरी सड़कों पर उतारी गई है। बर्फ हटाने का काम जारी है, कामकाज में टीमें मशगूल हैं, लेकिन दूसरी जानिब CEC LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने सूरत हाल का मीटिंग के जरिए जायजा लिया। CEC LAHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने आज एकेडमी हॉल करगिल में बल्ती शायर मोहम्मद अली आशूर की तसनीफ करदा 100 नज़मों का मजमुआ आर्ग्यालून जारी किया। ये एसोसिएशन ऑफ बाल्टीज इन हिमालयन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडस की खुसूसी किताब की अजरा के प्रोग्राम के दौरान जारी किया गया। बल्ती शायर और एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अली आशूर की पहली किताब है। CEC ने मोहम्मद अली आशूर को उनकी पहली किताब के अजरा पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि यह दिन शदीद बर्फबारी के लिए भी खास है, जिसका पूरे जिले को इंतजार था और आज बिलाखिर किताब भी अवाम के सामने आई। पहले तो मैं CC साहब को बहुत ममनून हूँ इस मौसम में वो आकर यहाँ पर इस महफिल में आकर हमारे हौसला अफजाई किया मेरे किताब को इजरा करके। और ये तो मैंने मेरे किताब में भी ही लिख कर रखा है कि ये मुँह दिखाई है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा यानी लिखने के लिए। हालांकि इसमें भी मैंने बहुत सारे लिखे हैं, हर मौजू पर लिखा है। जैसे कि अभी दरिया सूर के बारे में बोले, इसके बारे में मैंने हालांकि वो रेडियो स्टेशन तक भी आया है, लेकिन मैंने हर मौजू लिखा है। लेकिन आदमी को कहने का कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसके बाद अभी मैंने 100 तो इसमें है मैंने इंक्लूड किया है इसी किताब में, लेकिन इसके बाद भी अभी मैंने और मेरे पास 30 यानी नज़में, जो आप इसका गज़लें बोलो या नज़में या कोई भी किसी मौजू पर हो, अभी और भी मेरे पास है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार अगर मैं वो किताब निकालेंगे तो वो मैं इसके साथ उर्दू के साथ में वो ईगे में भी लिखेंगे, क्योंकि मेरा क्योंकि इस किताब को भी मैं एक ईगे में भी लिखना था, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं मिला, इतना मैं परफेक्ट भी नहीं हो गया। और मैं चाह रहा हूँ इसके बाद अगर मैं दूसरा किताब लाएंगे इस नज़्म में ही लिखेंगे। इसके बाद मैंने और कोशिश किया है कि थोड़ा मैं शॉर्ट स्टोरी में मैं लिखता हूँ, और शॉर्ट स्टोरी भी कम से कम मेरे पास 10-15 है, उसमें वो बस्ती में भी लिखता है कुछ, तो उसमें थोड़ा मैंने यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया भी है और भी लिखने की मैं कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह वो लेकर आएंगे। ख़ासकर इस किताब में मैंने जवानों के लिए बहुत कुछ लिखा है, वो अगर जवान बच्चे देखेंगे। और मैंने आप ये कहेंगे कि मेरे इसमें बहुत सारे ज़रबुल अमसाल लाए मैंने, जो हमारे पास मिसाल अगर किसी ने अपने अलग सा कोई निकाला होगा, मिसाल ज़रबुल मिसाल या ज़रबुल मिसल कहते हैं, मुहावरात बोलेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे यानी उनको मुहावरात या मिसाल को मैंने जगह दिया है। मैंने पहले भी कहा मैंने लैंग्वेज में तासुब नहीं किया है, इसमें बहुत सारे आप पढ़ेंगे तो हमारे पुरकी ज़बान भी है बहुत सारे। मैंने लफ्ज़ के मौजूद और लफ्ज़ की खूबसूरती को देखा है, और मैंने किसी भी लफ्ज़ को यानी चाहे वो पुरकी में हो किसी में हो, मैंने उसको अपने यानी नज़मों में, हालांकि मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसको मैं एक नया एक लफ्ज़ ला रहा हूँ। निरक में तैनात 114 RCC प्रोजेक्ट यूजक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक रेस्क्यू टीम ने आज सुबह संगली ला पास पर फंसे 4 मकामी लोगों को कामयाबी के साथ निकाला। इतला मिलने पर 4 मकामी लोग जो रात तकरीबन 8:30 बजे खलसे से निरकस की तरफ जा रहे थे, बताया जाता है कि ध्रुव पर शदीद बर्फबारी की वजह से
संगिला पास पर गाड़ी फंस गई। इस बीच ओसी 114 आरसीसी मेजर प्रणाव नूरी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जी प्रदीप राठौर की क़यादत में एक टीम संगिला टॉप पर पहुंची, जहां एक शेखौर समेत 4 मकामी लोग अपनी गाड़ी के साथ फंसे हुए थे, जिनको बहिफाजत टीम की जानिब से यहां से निकाला गया। इधर करगिल लद्दाख में जीएमपुर का एक वफद, जिसमें पंच गेस्किल फोर्थ मोहम्मद आबिद भी शामिल थे। इसके अलावा पंच गास्किल 7वीं मोहम्मद जाकिर और पंच जीएमपुर ई रहीम थांग और हाजी हादी ने भी आज राजनिवास में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इलाकों के मुख्तलिफ मसाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में लाए।